जय श्रीमन नारायण दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। ईश्वर से यही कामना है कि आपके घर की सुख शांति और समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पितृपक्ष में भूल कर भी इन कुछ अहम और ज़रूरी नियमों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना पितृ नाराज़ हो जाते हैं और घर की सुख शांति और समृद्धि चली जाती है। हिंदू धर्म में श्राद्ध या फिर कहें पितृपक्ष, इनका विशेष महत्व है। इन 15 दिनों में पूर्वजों को याद करके पूजा, तर्पण, धर्म, कर्म ये सारे काम किए जाते हैं। मान्यता है कि 15 दिनों में पितृ धरती पर आते हैं। अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक यमराज पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे परिजनों के बीच जाकर अन्न जल ग्रहण करके तृप्त हो सकें। तर्पण, पिंडदान और धर्म कर्म आदि से पितरों का स्मरण कर उन्हें याद किया जाता है और तिथि के अनुसार ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है। परिजनों द्वारा की गई इन चीजों से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वो प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 10 सितंबर 2022 शनिवार के दिन से हो रही है और वो 25 सितंबर तक रहेंगे। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों के नियमित दान पुण्य करने से हमारी कुंडली में पितृदोष के प्रभावों को कम किया जा सकता है। इन दिनों में कुछ चीज़ों को करने की बहुत मनाही होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि किन नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। उनमें सबसे पहला जो नियम है वो है पत्तल पर भोजन कराएं। जी हाँ, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के दिन ब्राह्मण को पत्तल पर भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन खुद भी पत्तल पर ही भोजन करना चाहिए। साथ ही इन दिनों में लोहे के बर्तनों का प्रयोग आप भूल कर भी ना करें। ऐसे तो आपको पत्तल बाजार में मिल जाएंगे, पर अगर ना मिले और आप स्टील के बर्तनों में भी भोजन करा सकते हैं, लेकिन उसका ये नियम है कि आप उस प्लेट के नीचे सारगी के पेड़ का एक पत्ता जरूर से रख दें, क्योंकि जो पत्तल बनते हैं वो सारगी के पत्तों के ही बनते हैं। दूसरा जो नियम है, किसी का अनादर ना करें। कहा जाता है कि इस दिन आपके द्वार पर अगर कोई भिखारी या फिर अतिथि आए तो उसे बिना पानी और भोजन के न जाने दें। ऐसी स्थिति में पितृपक्ष में पितृ किसी भी रूप में आपके द्वार पर आ सकते हैं। ऐसे में कभी भी उनका अनादर ना करें, बल्कि अच्छे से भोजन और जल देकर उनका सम्मान करें। तीसरा नियम है, संयम रखना बेहद ज़रूरी है। इसका अर्थ ये है कि पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी, महिला पुरुष सभी को ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना चाहिए। माना जाता है कि इन दिनों में पितृ घर में सूक्ष्म रूप से घूमते रहते हैं। ये दिन पितरों को याद करके उनका आशीर्वाद लेने का है, इसलिए संयम रखना बेहद ही ज़रूरी है। तो चौथा जो नियम है वो है दाढ़ी मूछ ना कटवाएं। माना जाता है कि इन दिनों में पुरुषों को दाढ़ी मूछ नहीं कटवानी चाहिए। इसके साथ ही श्राद्ध के पिंडों को गाय या ब्राह्मण को ही देना चाहिए। पांचवा नियम है, वाद विवाद से दूर रहें। पितृपक्ष में घर पर शांति का माहौल बनाए रखना बेहद जरूरी है। इन दिनों खुद को वाद विवाद से दूर रखना चाहिए। घर में अशांति का माहौल से पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता है। मान्यता है कि पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान करने से जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। जो पांचवा जो नियम है वो है, ब्राह्मण को दोपहर के टाइम पर ही भोजन कराना अति उत्तम रहता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दिन ब्राह्मण को जो भोजन आपने कराना है वो दोपहर के समय ही कराना चाहिए। साथ ही शास्त्रों में काले तिल का विशेष महत्व बताया गया है। श्राद्ध या फिर तर्पण करते समय इन्हीं का प्रयोग करना सही रहता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण नियम जिनकी अनदेखी बिल्कुल भी पितृपक्ष के दौरान नहीं करनी चाहिए, वरना पितृ नाराज हो जाते हैं। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपके पास हमारी नई नई वीडियोस इसी तरीके से पहुंचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।